नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी के टॉप गेनर बैंकिंग सेक्टर से सबसे बेस्ट स्टॉक जो है अभी फिलहाल आज के दिन काम करता हुआ वो है इंडसइंड बैंक का। 5% की शानदार तेजी जो है देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं निचले लेवल से देखेंगे तो ये तेजी 6-6.5% की देखने मिल रही है, क्योंकि आज के इंट्राडे का अगर आप लो देखेंगे तो 1105 रुपए का लो लगता हुआ दिखाई दिया है और प्रेजेंटली स्टॉक अभी 1175 के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। मार्केट बंद होने में अभी भी लगभग 5-6 मिनट 7 मिनट का समय बचा है और दिन का हाई अभी लगा है 1179 रुपए का, जहां से ऊपर खुला सुबह के टाइम और उसके बाद से लगातार एक शानदार तेजी जो है इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही जो क्लोज होने की संभावना इसकी देखने को लग रही है। वॉल्यूम भी जो है बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दिया। आज के दिन लगभग 71,57,000 शेयरों के वॉल्यूम अभी तक हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 72 लाख शेयरों के वॉल्यूम पार हो सकते हैं मार्केट क्लोज होने तक। 52 वीक हाई रेंज है ऑलमोस्ट 1276 रुपए की और उससे लगभग 100 रुपए दूर ये स्टॉक बचा है। हाल में देखा था एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उस करेक्शन को पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप आउट किया और एक अच्छी खासी रिकवरी जो है स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर जो है कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है आगे चल के भी। और जिस तरीके से कल के दिन हमने देखा था अमेरिकी बाजारों में एक बड़ी तेज गिरावट हुई थी, जैसा कि फेड चेयरमैन का बयान है उसके बाद से, तो आज के दिन भारतीय बाजारों में उस बयान का कोई खास असर देखने नहीं मिला। एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर है, लेकिन निचले लेवल से एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी की, तो आपको देखने मिलेगा 13-14 के पी पे चल रहा है, जो कि सेक्टर पी अगर आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर का तो ऑलमोस्ट 25-26 का है, तो उसके मुकाबले आधे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ईपीएस ऑलमोस्ट 87 रुपए की है। एक वक्त कंसर्न था यस बैंक के टाइम पे, जब वो यस बैंक पूरी तरीके से गिरता हुआ दिखाई दिया तो उस टाइम इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है करके ये स्टॉक बचता हुआ दिखाई दिया और फिर से रिकवरी चालू होती हुई दिखाई दे रही है। 91,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है जो कि आपको यहाँ देखने मिलेगी फाइनेंशियल्स में। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों से स्टेबल देखने को मिल रहा है। कोई ज्यादा बहुत बड़ी ग्रोथ या बहुत बड़ा डाउनसाइड देखने को नहीं मिल रहा है। 2020 में 28,700 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि बढ़ के 2022 में 30,822 करोड़ की रेवेन्यू होती हुई दिखाई दी। नेट प्रॉफिट का भी आंकड़ा देखे तो कहीं ना कहीं 4-5 सालों से एक रेंज में ही बना हुआ है। कोई बहुत बड़ी जो ग्रोथ थी वो पिछले 2-4 सालों में रुकती हुई दिखाई दी। 2022 में 4,805 करोड़ का प्रॉफिट था टोटल कंपनी को, जो कि 2,930 करोड़ था 2021 में। 4458 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी या फिर आप इसकी रेवेन्यू एस्टिमेट इन सब चीजों में देखते हैं तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम फिलहाल देखने को नहीं दिखाई देती है। अगर आप यहाँ पे प्रोमोटर्स की पोजीशन देखेंगे तो प्रोमोटर्स का हिस्सा यहाँ पे कंपनी का 16 साढ़े 16% के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 45% हिस्सा जो है कंपनी का प्लेज है और ये आपको हर क्वार्टर में समान देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी खास चेंजेस देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन एफआईएस की अगर हम बात करें 44.79% की होल्डिंग है इस कंपनी में दिसंबर क्वार्टर तक की अगर आप देख रहे हैं। लेकिन ये पिछले साल दिसंबर 2021 में 47.65 थी, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 47% से घट के 45% के नीचे आती हुई दिख रही है। तो एफआईएस ने कुछ हिस्सा यहाँ पे घटाया है। लेकिन डीआईएस की अगर हम बात करें तो 20% के आसपास की होल्डिंग थी दिसंबर 21 में, जो कि दिसंबर 22 में बढ़ के 25% हो गई। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग में जो है 13% 14% के आसपास बनी हुई है। लेकिन आज अगर स्टॉक को चार्ट्स पे देखते हैं तो आपको एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है लोअर लेवल से, जहां से स्टॉक खुला उसके बाद से लगातार एक अच्छी खासी सस्टेन बाइंग और एक बड़ा ब्रेकआउट जो है आज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा था कि फरवरी के महीने में जब बजट आया था उसका एक तेजी हुई थी, उसका एक करेक्शन चालू होता हुआ दिखाई दिया। तो 1160 1165 वो लेवल था जहां पे स्टॉक अटका था और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला था। हमने देखा था फरवरी के आसपास फिर से स्टॉक गिरा था, लेकिन आज उस लेवल के ऊपर जाके कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। ये चीज माना जा सकता है कि शायद ये स्टॉक यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम लेता हुआ दिख सकता है। आरएसआई में भी देखें तो 61 62 के लेवल्स अभी फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पे ये मानी जा सकती है कि ये स्टॉक यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है और इसने मल्टीपल टाइम जो रेजिस्टेंस है वो लगाए थे लगभग 1260 के लेवल पे। इन्हें 1250 1260 वो लेवल है जहां पे इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, 2 से 3 बार आने की कोशिश की, पार नहीं हुआ था। तो अब क्या ये स्टॉक इस रेंज को पार करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है तो अब इसके लिए अगला रेजिस्टेंस लेवल यही बनता हुआ दिखाई देगा 1240 1260।
ये वो लेवल होगा जहां पे इसको अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो लेवल पार होता है तो फिर इस स्टॉक में आपको एक बहुत शानदार तेजी और अप मूव देखने को मिल सकता है, और उसका ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी को। आज के दिन वॉल्यूम भी बहुत शानदार होते हुए दिखाई दिए, एवरेज वॉल्यूम से आज यहाँ पे लगभग डबल वॉल्यूम होते हुए दिख रहा है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। आरएसआई भी सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है स्टॉक को, और 1260 के लेवल निकलने के बाद 1300 1400 तक के भी टारगेट्स जो है देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छे बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो सपोर्ट के लेवल अगर आप देख रहे हैं तो 1075, यानी कि यहाँ से 100 रुपए नीचे मान सकते हैं, क्योंकि जो कि अभी तक का स्विंग लो है 17 फरवरी 18 फरवरी के आसपास 3-4 दिन तक कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन उस लेवल को इस नीचे नहीं तोड़ा, और वहां से एक अच्छी रिकवरी जो है पिछले 4-5 दिनों में ही देखने मिली। यानी कि लगभग आप देख सकते हैं 12-13 फरवरी के आसपास से जो गिरावट चालू हुई थी, उस पूरी गिरावट को यहाँ पिछले 4-5 दिनों में इस स्टॉक ने फिल करके ब्रेकआउट दिया। यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, कि पूरी की पूरी जो गेन्स है वो आपको आते हुए दिखाई दिए पिछले कुछ ही दिनों में। तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपके लेवल्स ऊपर की तरफ क्रॉस या प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पे हमेशा बने रह सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो दोस्तों तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश करने की सोचे। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।